उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स। अब नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहले आ जाता है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का मतलब है कि जो नेटवर्क है उनमें डिवाइसेस जो है वो कैसे जो है अरेंज की हुई हैं। यानी कि नेटवर्क्स में जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, या राउटर या हब, जो चीज़ें यूज़ होती है जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, वो उनका अरेंजमेंट क्या होता है। उनमें जो सबसे पहले हमारे पास जो टोपोलॉजी आती है वो आती है स्टार नेटवर्क, इसे स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं। उसमें इसमें ये होता है कि इनकी जो शेप होती है, जो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, वो स्टार की तरह की होती है। उसमें यानी कि ऑल नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस और सर्वर, यानी दरमियान में एक सर्वर लगा हुआ है और बाकी जो है ना उसके चारों तरफ जो है ना बाकी जो क्लाइंट्स यानी कि जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो उसके साथ कनेक्ट है और जो डिवाइसेस हैं वो उसके साथ कनेक्ट हैं। उसके अलावा इफ़ द सेंट्रल डिवाइस जो है वो फेल्स द नेटवर्क कैन नॉट वर्क, यानी कि इसमें से अगर जो दरमियान वाली जो सर्वर यानी सर्वर या हब जिसके ज़रिए कनेक्ट है आपस में सारी डिवाइसेस, अगर वो जो है वो ख़राब हो जाए तो बाकी भी सारे जो है ना वो जो नेटवर्क जो है वो पूरे का पूरा जो है वो उसके ज़रिए जो है ना वो काम करना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरे के साथ ज़रिए आप जो है ना एक दूसरे से आप जो है ना वो डाटा शेयर वगैरह या कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आ जाती है बस नेटवर्क। अब बस नेटवर्क में क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल केबल होती है, उसमें जो है ना सारे उसके साथ जो है ना जो क्लाइंट्स जो है उसके साथ जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाती है मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क का क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शन अमंग द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क सो दैट मैसेजेस कैन टेक एनी ऑफ द सेवरल पॉसिबल पाथ। यानी इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो दूसरा तीसरे के साथ, तो पहला तीसरे के साथ भी कनेक्ट है, दूसरे के साथ भी कनेक्ट है। इसमें यानी कि आप आपस में जो है ना सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आ जाती है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर में होता है कि जी कौन सी चीज़ें नेटवर्क कैसे बना रही हैं। उसमें ये होता है कि क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क, इसमें ये होता है एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या होता है, कंप्यूटर और अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट एंड यूटिलाइज नेटवर्क एक्स रिसोर्सेज। और जो सर्वर होता है, सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट और सर्वर के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है किसी भी चीज़ के लिए, और सर्वर वो होता है जो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, उसमें ये होता है कि पीयर टू पीयर का मतलब है एक दूसरे से जो कंप्यूटर्स जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। उसमें ये होता है कि जो सेंट्रल सर्वर जो होता है इसमें वो यूज़ नहीं होता। ऑल कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क वर्क एट द सेम फंक्शनल लेवल। Users have direct access to the computers and devices attached to the network. Less complicated and less expensive to implementation than client-server networks. Internet peer-to-peer computing. Content is exchanged over the internet directly between users. अब इसमें देखें वो कहता है कि सेंट्रल इसमें जो है ना वो सर्वर कोई भी नहीं है, सारे कंप्यूटर हैं वो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है वो एक्सेसिबल है, डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं। और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड और लेस एक्सपेंसिव इसलिए है कि ये डाटा जो है आप जो एक दूसरे के साथ जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नेटवर्क करेक्टरिस्टिक्स में नेटवर्क साइज़ एंड कवरेज एरिया। अब नेटवर्क साइज़ और कवरेज एरिया के लिहाज से जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं नेटवर्क्स की, जिसमें सबसे पहले आ जाती है पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में क्या होता है, कनेक्ट एन इंडिविजुअल पर्सनल डिवाइस मस्ट बी फिजिकली लोकेटेड क्लोज टुगेदर। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क हम कैसे यूज़ करते हैं, अक्सर अगर हम एक ही रूम में अगर बैठे हैं तो हमने अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जैसे हमने प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ है। या इसके अलावा अगर हमने दो लैपटॉप्स हमारे पास हैं या दो सिस्टम्स हैं या सिस्टम्स हैं और लैपटॉप्स हैं, इनको हम आपस में जो है ना खुद ही कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं कि हम एक ही जगह पे बैठ के हम अगर हमने वाईफाई के ज़रिए अगर हमने गेमें खेली अपने सिस्टम के वाईफाई से हम दूसरे सिस्टम के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं
और आपस में हम गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन। इसी तरह आ जाता है फिर दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक जोग्राफिक एरिया, जैसे कि आप एक पूरे घर का पर्सनल एरिया नेटवर्क समझ लें, एक रूम का। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया? एक पूरे घर का जो है ना आप एक नेटवर्क बना दें, जिसमें आपके अंदर जो है आपकी एक वाईफाई आपने डिवाइस लगाई हुई है, उसी के ज़रिए जो है ना आपके मोबाइल भी अटैच्ड हैं, आपके जो एलसीडीज़ हैं वो भी उसके साथ अटैच हैं, आपके लैपटॉप्स हैं वो भी उसके साथ अटैच हैं, और आप जो है ना उसी के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? आप घर से क्या, अभी उससे बड़ा फिर आ गया किसी एक टाउन का, यानी जैसे एक हाउसिंग सोसाइटी है उनका एक अपना नेटवर्क है, या एक सिटी आ गया, एक सिटी है उसका एक अपना नेटवर्क है, तो उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये एक बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कि इंटरनेट देखा जाए तो वे भी एक वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि इसमें जो है ना डिफरेंट लैंड्स जो है ना आपस में जो है ना वो कनेक्ट हो जाए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में था कि एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, यानी कि पूरे सिटीज़ जो हैं वो इसके बीच में, यानी कि जितने भी घर हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाए तो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरनेट्स और एक्स्ट्रानेट। अब इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या है? जैसे कि अगर हम जानते हैं इंटरनेट को, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरनेट क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के साथ जो है ना वो किसी से कम्युनिकेट करने, किसी भी दूसरी जो है सर्वर्स जो है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी कि कोई मेल अगर हम करते हैं किसी को, या कि किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सर्वर्स के साथ जो है ना वो कनेक्ट होगा। और इसी तरह जिसके साथ भी हमने कम्युनिकेट करना है, अगर हमने किसी से कोई चैट करनी है या हमने किसी को कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो वो भी जो है वो एक इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होगा, तो हम जो है ना वाया इंटरनेट जो है उनसे हम जो है ना वो बातचीत कर लेते हैं, और जो भी कांटेक्ट करना हम कर लेते हैं। इसी तरह इंटरनेट में अगर देखा जाए तो इंटरनेट से छोटी जो चीज़ें हैं वो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट है। अब इंटरनेट क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क है डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ सेटअप लाइक द इंटरनेट। यानी कि इसमें ये होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क जो यूज़ कर रहे होते हैं ना एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, जो उसमें जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है? कंपनी नेटवर्क एक्सेसिबल बाय अथोराइज आउटसाइडर्स। यानी कि एक्स्ट्रानेट वो है कि जो एक कंपनी का हो लेकिन उसको बाहर वाले लोग भी जो है वो एक्सेस कर सके। तो समझ आएगी इंटरनेट। इंट्रानेट क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूज़ हो रहा होता है आपस में, जो यानी कि वो बातचीत चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है, एक दूसरे से जो कनेक्ट है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक कंपनी का नेटवर्क होता है लेकिन वो बाहर जो है ना वो दूसरे जो अथोराइज्ड पर्सनस होते हैं वो भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। अब ये वीपीएन्स। वीपीएन्स क्या होता है? प्राइवेट सिक्योर पाथ ओवर द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स अथॉराइज्ड यूजर्स अ सिक्योर मींस ऑफ एक्सेसिंग अ प्राइवेट नेटवर्क वाया द इंटरनेट यूजिंग टनलिंग एंड स्पेशल इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। अब वीपीएन जो आजकल हम देखते हैं, हम मोस्टली लोग यूज़ किस लिए करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान में पबजी बैन होगी, लोगों ने पता चला जी वीपीएन लगा लो तो चल जाती है। वीपीएन क्या हो रहा है? वो आपको टनलिंग कर रहा होता है। अब टनलिंग का इंटरनेट के ज़रिए जो है ना वो आपको एक प्राइवेट जो है ना प्राइवेट एक्सेस दे रहा होता है। प्राइवेट एक्सेस में ये होता है कि वीपीएन जो आपको जो ना किसी और लोकेशन से जो है ना आपका आईपी जाके उस सर्वर को एक्सेस कर रहा होता है। तो आप लोग जब वीपीएन जो होती हैं वो असल में किस लिए होती हैं? वो आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, यानी प्राइवेसी के लिए। उसमें ये होता है कि कोई भी आपकी जो है ना आपके लोकेशंस जो है ना इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इससे आप जो है आपकी जो प्राइवेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो है आप जो है ना सिक्योरली है ना कोई भी चीज़ जो है ना वो ब्राउज़ कर सकते हैं।